जो जहाँ ठहरा वहीं रोक लिए जाओगे, और जो जहाँ रोक लिया गया चढ़ाई वहीं रुक जाएगी। फिर और ज़्यादा जोर लगेगा, और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप उठ पाओगे, नहीं तो उस जन्म में वहीं रोक लिए जाओगे, वहीं अधीन हो जाओगे जिसके पास भी रुके। और जहाँ अधीन हुए, अधीन को तो सपने में भी सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बांध दिया जाता है किसी भी जानवर को, किसी भी पशुओं को, चाहे पिंजरे के अंदर रोक दिया जाए, चाहे गले से बांध दिया जाए, पैर से बांध दिया जाए, चाहे वैसे किसी भी प्रकार से बांध दिया जाए, सुखी जीव नहीं हो सकता। कितना ही कुछ भी हो, चाहे उसके सामने खाने पीने की कोई भी वस्तु रख दी जाए, सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से वहाँ रोक दिए जाओगे। इधर उधर ध्यान ना भटकाते हुए अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। जब आप लक्ष्य के ऊपर ध्यान दोगे, रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। इतनी ताकत होती है नाम के अंदर। जिस प्रकार से एक लेंस, सूर्य की किरणें बिखरी हुई हैं सब दिशाओं के अंदर, लेकिन हम एक लेंस लें, धूप के अंदर करें, एक छोटी सी टिकारी सी बनने लगेगी, और वो टिकारी अगर हम कागज़ के ऊपर लगा दें, कपड़े के ऊपर लगा दें, वस्त्रों के ऊपर लगा दें, वो उसको जला देगी। इतना प्रभाव होता है। लेकिन जो सूर्य की बिखरी हुई किरणें हैं वो कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं जला सकती, प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम ध्यान को इतना मजबूत कर देंगे कि सबका सारा का सारा ध्यान इकट्ठा हो करके एक बिंदु के ऊपर हम इस ध्यान को एकाग्र कर देंगे, तो ये हमारे पाप पुण्य को जलाने लगेगा। नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, नाम के अंदर इतनी शक्ति होती है, नाम के अंदर इतनी अक्षमता होती है, पावर इतनी होती है कि ये जो भी ध्यान है, जो भी खेल है, जो भी आपका जीवन है, जो भी सारा सब कुछ आपने इकट्ठा किया है, जो जन्म जन्मांतर का पाप पुण्य है, जो अनंत जन्मों का खेल है, जो संचय किए गए कर्म हैं, सबका सब कुछ जलने लगता है। और जब ये जलता है तो आत्मा पवित्र होने लगती है, और वो ऊपर उठने लगती है, ऊपर के लोकों में चलने लगती है, और चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते कोई रोकता नहीं है। इसके अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन इसके लिए तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक बांसुरी को तैयार करते हैं, बांसुरी को अगर क्या है, एक बांस है, उसको बजाने का प्रयत्न करोगे नहीं बजेगा। किसी भी लकड़ी को बजाने की कोशिश करोगे नहीं बजेगी। उसके अंदर से सुराख किया जाता है, उसके अंदर से ऊपर सुराख किए जाते हैं, एक एक स्थान माप करके सुराख किए जाते हैं, उसके आगे से और सुराख किया जाता, तैयार की जाती है, आगे पीछे से तैयार किया जाता, अंदर से खोल किया जाता। पूरी तरह से जब वो तैयार होती है, वो होठों को छूती है, उसके अंदर हवा जब फूंकते हैं सुर निकलने लगते हैं, उसको गायन करते हैं, उसके ऊपर लोग एक एक सुर को लोग पहचान लेते हैं ये क्या बोल रहा है। बांसुरी का एक एक शब्द कानों में गूंजने लगता है कि किस प्रकार से क्या बोल रहा है। आप उसको बजते ही उसकी धुन बताने लगोगे, ये उस गाने की है, ये उस चीज की धुन है, ये उस शब्द की धुन है, ये बांसुरी ये बोल रही है। उसी प्रकार से जब आप इस प्रकार से अपने आप को तैयार करोगे, अंदर से साफ करके, अंदर से जो कूड़ा कचरा जमा हुआ है उसे झाड़ करके उस ध्यान के द्वारा अपने इस बंकनाल को खोलोगे, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, इसको जब खोलोगे ये बांसुरी की तरह खुल जाएगी, और बांसुरी की तरह से इसके अंदर से सुर सुनाई देने लगेंगे। जब ये सुर बजने लगेंगे, पाप और पुण्य दोनों भागने लगेंगे, जल जाएंगे दोनों, क्योंकि नाम के अंदर इतना तेज होता है, नाम के अंदर इतना प्रताप और इतना प्रभाव होता है। कोई भी कर्म नाम के सामने नहीं ठहरता।
एक न एक दिन जल करके भस्म हो जाता है। और नाम केवल कर्मों को नहीं जलाता, चढ़ाई भी साथ में करता है। इसके जितने भी लाभ गिनाए जाएं उतने ही कम हैं, क्योंकि यहाँ तक कह दिया ऋषि मुनियों ने तो कि राम से बड़ा तो राम का नाम होता है, क्योंकि उस राम ने तो गिनती के जीव उतारे होंगे या नहीं उतारे होंगे जीव, क्योंकि जामवंत तक यहीं घूम रहे थे अभी तक। तो कैसे जीव, आप देखो राजा जनक भी फिर जन्म लेकर के आ गए, कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने विदेही पद को प्राप्त कर लिया, जिन्हें राजा होते हुए यही नहीं पता था कि शरीर है या नहीं है, कि शरीर का कुछ पता ही नहीं रहता था, कि कहीं दर्द हुआ है, कहीं चोट लगी है, कहीं कोई परेशानी है। इतिहास में नाम है उनका, लोग भजन गाते हैं उनके बारे में। हरियाणा के अंदर भी और विश्व के अंदर भी जनक जी के भजन गाए जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में उनका वर्णन आता है कि जनक जी ने विदेही पद को प्राप्त कर लिया। लेकिन हमने देखा कि जनक जी ने भी दोबारा जन्म ले लिया और आकर के फिर साधना शुरू की, मन के अंदर और एक इच्छा कि लोगों की भलाई करेंगे, ये इच्छा फिर लेकर के आ गई। विदेही पद के बाद भी, जब विदेही पद इतनी ऊंची स्थिति होती है, इतनी ऊंची चढ़ाई होती है कि शरीर का अनुभव ही न रहे, शरीर है या नहीं है, शरीर के अंदर कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, हर समय एक टक ध्यान लगा रहे उस हरि के चरणों में। उस समय के अंदर जो विराजमान ताकत है, अपने आप के ध्यान को खींच करके वहां लगा दिया गया हो, न हिलता हो, न हिलाया जाता हो, न प्रयास के बाद भी उसका कुछ होता हो, बस एक ध्यान जम गया। जहाँ श्री राम जी स्वयं आए थे साक्षात दर्शन के लिए, रिश्ता लेकर के और विवाह तक कर लिया सीता जी के साथ। कितना श्रेष्ठ बात है कि स्वयं श्री राम जी जिनके शादी के लिए पहुंचे, कितनी बड़ी बात होगी वो। विचार करो, वो भी दोबारा जन्म लेकर के आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात होगी। इसका मतलब आसानी से इस जीव का पीछा नहीं छूटता, चाहे अवतारों का संग हो, चाहे किसी का भी संग हो, बिना सुमरण के, बिना प्राप्ति के, बिना समर्थ के वहाँ तक नहीं जाया जा सकता। यानी राम के सानिध्य के जो जीव हैं वो भी पृथ्वी के ऊपर ही घूम रहे हैं, जो श्री कृष्ण के साथ के जीव हैं वो भी यहीं घूम रहे हैं। क्योंकि अगर उनके दर्शन मात्र से मुक्ति होती, जो हमने सत्य मान लिया कि परमात्मा के दर्शन हो जाएं और जीवन मुक्त हो जाए, तो फिर अश्वत्थामा को भी हो गई होती। बहुत से ऐसे और भी जीव हैं जो उनसे मिले हैं, बहुत रहस्य में हैं ये चीज़ें कि वो जीव मिले हैं, उनकी आयु आज और भी लंबी है। उसी समय के कृपाचार्य जी को देख लीजिए, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे रहस्य में बहुत जीव हैं जो उस समय से उनके साथ थे, जिन्होंने बातें की उनके साथ, जिन्होंने उनके साथ भोजन किया, जो उनके साथ रहे, जो वार्तालाप किया, जो सानिध्य में उनके चाहे युद्ध किया, चाहे दुश्मनी की, वैर किया, कुछ भी किया, लेकिन दर्शन किए और साथ रहे उनके। कितनी बड़ी बात है। जिनके साथ उन्होंने युद्ध तक किए वो भी जीव ऐसे ही हैं। कितने ताकतवर जीव होंगे। इसका ये मतलब है कि उनके साथ रहने के बाद भी अगर हम अपने कर्मों को नहीं सुधार पाए, अगर हम नाम का सुमरण नहीं कर पाए, अगर हम हरि को समर्पण नहीं कर पाए, हमने कुछ नहीं पाया। जीवन ऐसे ही खो दिया, ऐसे ही छटपटाते रहे और ऐसे ही निकल गए। तो साधना कितनी आवश्यक है, साधना कितना गंभीर विषय है। कुछ लोग बोल देते हैं हाँ जीवन मुक्त मैं कर दूंगा। अरे आपके पिताजी ने लोक बना रखा है क्या वहाँ कि बोलोगे और हो जाएगा? मूर्ख बनाने वाली बातें हैं।
लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली, भ्रमित करने वाली, साधना से भटकाने वाली बातें हैं, जो ऐसे लोगों के फंस जाता है, जीवन फंस जाता है उनका। ये जन्म भी खराब हो जाता है, अगला जन्म भी खराब हो जाता है, क्योंकि बिना साधना के, बिना नाम के, बिना सार शब्द के, बिना नाम की कमाई के, बिना शब्द धुन सुने कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, वहाँ तक चढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन आप लोगों को ध्यान के बिना कैसे जागोगे और कैसे वहाँ तक पहुँचोगे? इतना गंभीर विषय है ये साधना का, इतना गंभीर विषय है। जितना इसको खोजोगे, जितना अंदर में उतरोगे, उतना ही आप अपने आप को ये पाओगे कि अभी तक हमने कुछ सीखा ही नहीं, अभी तक हमने कुछ जाना ही नहीं, अभी तक हमने कुछ पाया ही नहीं। ये नित्य नूतन होता है, ये हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। हमें एक ही जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं उसको बार बार देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को कुछ अनुभव होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें उस दिन तो ये अनुभव हुआ था, अब नहीं हो रहा। उन्हें यह सोचना चाहिए वो पीछे की सीढ़ी थी, अब हम अगली सीढ़ी के ऊपर चल रहे हैं। इन चीज़ों को प्राप्त करना, देखना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य साधना करना है, हमारा लक्ष्य उस सच्चे बादशाह तक पहुंचना है। अगर हमें कोई आज वस्तु दिखाई दे और हमें ये लगे कि हाँ मेरी चढ़ाई हो रही है, अगर कल वो चीज़ ना दिखाई देगी तो कल ये लगने लगेगा नहीं आज हमारी चढ़ाई नहीं हुई। ये मात्र भ्रम है, ये माया का जाल है जो लोगों के ऊपर फैला दिया जाता है, जीवों के ऊपर डाल दिया जाता है, बंधन पैदा कर दिए जाते हैं। बंधनों के अंदर जीव मछली की तरह से फंसा लिए जाते हैं और वो छटपटाते रहते हैं जाल के अंदर, और उसको संसार के अंदर छोड़ दिया जाता है। फिर वापस आ करके बड़े बड़े जो मत्स्य होते हैं, काल वगैरह, वो उसको खा जाते हैं और जीव बेचारा ऐसे ही भटक भटक करके फिर जन्म लेता है, फिर आता है, फिर जाता है। ऐसे ही जीव की गति होती रहती है। जीव ऊपर से नीचे भटकता भटकते 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 ये आत्मा इतनी टूट जाती है कि आशा ही छोड़ देती है कि परमात्मा नहीं मिलेंगे, समर्थ गुरु इस संसार के अंदर नहीं है। अगर हैं इस संसार के अंदर तो हमारे लिए नहीं है, हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये जीव भ्रम के अंदर, भय के अंदर दुखी होते 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 फिर एक साधारण जीवन छोड़ करके और नीचे के लोकों में विचरण करने लगता है, इंद्रियों में फंस जाता है, ये सोच करके कि कम से कम अगर परमात्मा नहीं मिलने वाले तो इस जीवन में तो मैं मौज कर लूँ, जो मर्जी आए खा पी लूँ, जो मर्जी आए भोग भोग लूँ, जो मर्जी आए जिस प्रकार से जो मर्जी आए वो काम कर लूँ। लेकिन उस मर्जी के कर्मों के अंदर, मर्जी के विषय वासनाओं के अंदर ये जीव फिर फंस जाता है, क्योंकि वो कर्म भी जुड़ने लगते हैं, फिर उनकी सजा भी होती है, फिर उनका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। फिर ये जन्म तो चल ही रहा था, हम अगला जन्म और खराब कर लेते हैं। फिर किस प्रकार से कैसे कल्याण हो जीव का? जीव इतना अंधेरे के अंदर है, इतना भ्रम के अंदर है, इतना भय के अंदर है, इतना भयभीत कर दिया गया है, जीव इतना टूट चुका है कि ये आत्मा अब खड़ी होने से कतराने लगी है, डरने लगी है। नाम जपने का इसके अंदर अब चाव नहीं रहा, आलस आ गया है। शरीरों ने ये सोच लिया कि नहीं, कोई लाभ नहीं होगा, इतनी ऊंची चढ़ाई कैसे करेंगे हम, इतनी ऊंची आत्माएं थी, उनका कल्याण नहीं हुआ तो हमारा कल्याण कैसे होगा।